कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी जो हाल में ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनका नाम राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में अडानी से जोड़ दिया है। और सिर्फ अनिल एंटनी ही नहीं बल्कि इन्हीं की तरह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नए पुराने नेताओं जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत विश्व शर्मा, गुलाम नबी आजाद, किरण रेड्डी, इनका नाम भी राहुल ने अडानी के साथ जोड़ा है। क्या है प्रतिक्रिया इस पर? अनिल एंटनी हमारे साथ हैं। अनिल, ट्वीट आपने देखा राहुल गांधी का, क्या कहेंगे? मैं सुबह को वो ट्वीट देखा था और उस ट्वीट देखकर मुझे थोड़ा सा खुशी भी आ गया और थोड़ा सा दुख भी आ गया, क्योंकि ऐसे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी साहब, अमरिंदर साहब, हेमंता बिश्वा जी, ज्योतिरादित्य जी, किरण कुमार जी, ऐसे वरिष्ठ नेता हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बहुत साल, 30-40 साल, उससे ज़्यादा हमारा राष्ट्र के लिए काम किए थे। और मैं सिर्फ 3-4 साल कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और ऐसे वरिष्ठ नेताओं के बीच में मेरा नाम भी देखकर मुझे बहुत खुश हो गया और कुछ दुख भी हो गया, क्योंकि ये राहुल गांधी जी भारत का सबसे पुराना पार्टी कांग्रेस पार्टी है, एक नेशनल पार्टी है, एक देशीय पार्टी है, उसका पूर्व अध्यक्ष है। और एक नेशनल पार्टी का पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस वालों, कांग्रेस नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता सोचते हैं कि राहुल गांधी जी भारत का एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। और ऐसे एक नेता आजकल एक आईटी सेल का एक ऑनलाइन ट्रोल के जैसे बात कर रहा है, ये देखकर मुझे बहुत दुख हो गया। और मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहता है कि आप ऐसे ऑनलाइन ट्रोल के जैसे बात नहीं करना, आप एक देशीय नेता के जैसे बात करना और राष्ट्र के लिए कुछ काम करना। क्योंकि मैं और बाकी सब लोग, गुलाम नबी जी, अमरिंदर जी, हेमंता जी, सिंधिया जी, किरण कुमार जी, हम सभी, इतना मुझे पता है कि हम एक परिवार के लिए काम करना नहीं चाहते थे। हम देश के लिए काम करना और हमारे भारत के लोगों के लिए काम करना चाहता है। और इसलिए हम सभी, मैं और सिंधिया जी और हेमंता जी और किरण कुमार जी, हम सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि मुझे लगा और मुझे लगता है कि उन लोगों भी लगा होगा कि आजकल माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को इस देश को आगे चलाने के लिए एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण है, इसलिए हम इसमें शामिल हो गया। और गुलाम नबी जी, उनके इन हिज कैपेसिटी, वो कश्मीर के लोगों के लिए और भारत के लोगों के लिए वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक परिवार के लिए नहीं काम करना चाहते हैं, इसलिए हम पार्टी छोड़ दिया। राहुल गांधी अडानी का सवाल प्रधानमंत्री से तो लगातार पूछ ही रहे हैं, उन्होंने फिर सवाल उठाया, लेकिन अब आप लोगों का नाम, आपका नाम भी है, अडानी के साथ जोड़ दिया है। इस पर आप क्या कहें? ये सब देखकर भी मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि भारत के सभी लोग को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, वो अनकरप्टेबल है, वो भारत का सभी लोगों को पता है। 2019 में भी वो राफेल के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों को उस समय भी पता था कि प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इनकरप्टेबल है, इसलिए वो राफेल और उसका नरेशन डस्टबिन में बेच दिया। अभी भी ये भी वो डस्टबिन में भेजेंगे, ये भी, क्योंकि लोगों को पता है कि हमारा प्रधानमंत्री जी इनकरप्टेबल है। आखिरी में अनिल, आपसे बात हो रही है, आप बीजेपी में शामिल हुए, इसके बाद आपके पिताजी की जो प्रतिक्रिया आई, उन्होंने कहा, आपको पता ही है कि उन्हें काफी दुख पहुंचा और आपके कदम को उन्होंने ठीक नहीं बताया है। क्या आपकी बात हुई फादर से और इस पर आपको क्या? हमारे परिवार में 4 लोग और हम सभी को डिफरेंट विचारधारा है, लेकिन like I said before, my father is the person who, along with my mother, I have the highest of love and respect for. I have the highest regards for him. I learned a lot from him.
He has his own thought process. I have my own thought process. We are very independent people. He is following his beliefs. I am following our beliefs. बीजेपी में शामिल होने के बाद बात हुई आपकी? But politics is politics. Personal life is personal life. He is my father. I have my political beliefs, but that doesn't change the personalities or our personal affection for each other in any manner. Like every family, we will have our conversations, but conversations within our family is not for people to know. That is only for us to know. और 2-3 दिन हो गए आपको बीजेपी में, कैसी लग रही है पार्टी? पर पार्टी के सभी लोग हमारे प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण को आगे चलाने के लिए हर दिन हर घंटे काम कर रहे हैं, और ये देखकर मुझे बहुत कुछ आने वाले दिनों में क्या एक रैली है केरल में जिसमें आप भी शामिल होने वाले हैं? कल डिटेल्स मुझे भी अभी पता नहीं है, लेकिन केरल का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मुझे बताया है कि ऐसा एक प्रोग्राम है, और मुझे इसका इनविटेशन भी मिला है, लेकिन कैसे है वो पता नहीं है। वो नेतृत्व से लगता है आपके आने से केरल में बीजेपी को मजबूती मिलेगी? मैं आने नहीं आने उसमें कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन केरल में बीजेपी 100% आगे चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद अनिल एंटनी। बात करने के लिए तो राहुल गांधी ने अडानी के नाम के साथ अनिल एंटनी और अन्य नेताओं का नाम जोड़ा जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। अनिल एंटनी ने तीखा पलटवार किया है और कहा है कि राहुल गांधी को उनकी पार्टी के लोग प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक ट्रोल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और साथ ही अनिल एंटनी ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जो है उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग ही नहीं सकते, लोग इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।